हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक अधूरा बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है जिसमें चर दिए गए हैं 10 से 20, 20 से 30, इसी प्रकार आगे भी हैं। बारंबारताएं भी उसमें दी गई है और कुछ रिक्त स्थान भी है बच्चों। ये अज्ञात बारंबारताएं हैं। यदि बारंबारता बंटन की माध्यिका का मान कितना है 46 है तथा कुल वस्तुओं की संख्या 230 है, तो माध्यिका सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सूत्र माध्यिका का। माध्यिका माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र है वह इस प्रकार होगा। एल प्लस ये होता है एन बटा 2 माइनस होगा सी एफ गुणा होगा एच और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा एफ। अब यहाँ पर हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। तो अज्ञात राशियों को हमें सबसे पहले कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ माना माना 30 40, 30 से 40 के संगत बारंबारता एक्स है तथा दूसरा क्या दिया है हमें 50 से 60, 50 से 60 के संगत बारंबारता y है। तब तब देखिए, हम इस बंटन को यहाँ पर बना सकते हैं। बंटन में 3 और 6 7 पद हैं बच्चों, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 पद हैं हमारे पास। तो यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर हम इसको इधर बना लेते हैं बच्चों, यहाँ जगह हमारे पास बिल्कुल नहीं रहेगी। तो तब देखिए, सबसे पहले मैं इस यहाँ पर चर या फिर वर्ग लिख लेता हूँ। तो हमें दिए गए हैं चर। चर में देखिए कहाँ तक है हमारे पास 10 से 20, 20 से 30 से 70 से 80 तक है। तो 10 से 20, उसके बाद लिखेंगे हम 20 से 30, उसके बाद लिखेंगे 30 से 40, उसके बाद होगा 40 से 50, उसके बाद होगा 50 से 60, उसके बाद है 60 से 70। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं चर। ये 3 को मैं एक बार और लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो हमारे पास चर हो गए। और चर के बाद संगत हमें इसकी बारंबारताएं दी गई हैं, जिसको हम किससे व्यक्त कर लेंगे, एफ से व्यक्त कर लेंगे। क्या दी गई है देखो, सबसे पहले 12 30, सबसे पहले है 12, उसके बाद है 30, और इसके संगत हमने कितनी मानी है एक्स, और 40 से 50 के मध्य है 65। तो यहाँ लिख देंगे हम 65। उसके बाद 50 से 60, 50 से 60 के मध्य इसको वाई से व्यक्त कर देंगे। 60 से 70 जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। उसके बाद 70 से 80 भी दिया गया है। तो 70 से 80, 70 से 80 के लिए कितना है 18, यहाँ पर लिख दिया हमने 18। तो ये तो हमने लिख लिया। हमें पता है जब भी माध्यिका ज्ञात होगी तो हमें संचय बारंबारता की आवश्यकता लगेगी। तो यहाँ मैं सी एफ लिख लेता हूँ। तो 12 तो वैसा का वैसा, 12 और 30 कितना हो जाएगा 42, यहाँ पर हो जाएगा 42 प्लस एक्स, और इसे देख लेते हैं। देखो 5 और 2 हो जाएगा 7, 6 और 4 हो जाएगा 10, तो 107 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 107 प्लस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। ये होगा 132 प्लस एक्स प्लस वाई, और उसके बाद 132 में यदि इनको जोड़ा जाएगा तो ये 150 हो जाएगा। तो 150 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये हमने एक बंटन यहाँ पर तैयार कर लिया है। इस बंटन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। ठीक है, इस बंटन में देखिए हमें जो योगफल दिया गया है, वो योगफल कितना दिया गया है केवल बस हमें वो देखना है। उसके बाद हम इस प्रश्न को और आगे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर योग हमें कितना दिया गया है 230। तो इनका जो योग है वो कितना है 230 के बराबर है, अर्थात 230 जो है वो 150 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसे ही लिख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है इनका योग। ठीक है, सारे बच्चों अच्छे से तैयार कर सकते हो आप। तो एक्स प्लस वाई प्लस 150 बराबर कितना होगा 230।
तो यहाँ से 150 को बराबर किधर ले आइए आप, तो x प्लस वाई, जब 150 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना मिलेगा आपको 80। इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद देखिए माध्यिका कितनी है आपके पास, माध्यिका, माध्यिका जो दी गई है उसे भी देखना पड़ेगा। माध्यिका हमारे पास है 46, माध्यिका 46 है, इसलिए इसलिए माध्यिका वर्ग, इसलिए माध्यिका, माध्यिका वर्ग। देखिए अगर 46 है तो 46 किसके मध्य आएगा, 40 और 50 के मध्य, तो माध्यिका वर्ग क्या होगा, 40 से 50 होगा, ये हमारा माध्यिका वर्ग होगा। अब 40 से 50 होगा माध्यिका वर्ग, तो उसके संगत अब हम कुछ मानों को ज्ञात कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अब यहाँ पर जो मान है वो मैं लिख देता हूँ, हमें चाहिए एल। देखिए एल क्या होगा, 40 से 50 है तो 40 हो जाएगा। उसके बाद अंतर कितने का है इसमें, अंतर है 10 का, तो अंतर लिख दिया 10। उसके संगत एफ कितना है, एफ है हमारे पास 65, तो 65 लिख दिया हमने। देखो ये हो गया 65। और हमें पता है अगर माध्यिका वर्ग 40 से 50 है तो 107 प्लस एक्स के ठीक ऊपर वाला जो होगा वो सी एफ का मान होगा, तो सी एफ, सी एफ बराबर कितना होगा, 42 प्लस एक्स, 42 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम माध्यिका का सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ माध्यिका बराबर, ठीक है, यहाँ से सूत्र लगा देते हैं हम, माध्यिका बराबर, माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस होगा सी एफ, गुणा हो जाएगा एच से, और बटा हो जाएगा एफ। माध्यिका हमें कितनी दी हुई है, माध्यिका दी हुई है हमें 46 बराबर, ठीक है, माध्यिका कितनी है हमारे पास 46 है। उसके बाद एल का मान कितना है 40, तो यहाँ लिख देंगे हम 40, प्लस एन का मान कितना है, देखिए एन का मान 230 है, तो 230/2, 230/2 कितना हो जाएगा 115, माइनस सी एफ कितना है हमारे पास, सी एफ है 65, यहाँ लिख दिया मैंने 65। उसके बाद होगा एच, एच कितना है 10, और बटा एफ कितना है, देखिए एफ हमने निकाला है यहाँ पर 65, ठीक है, एफ कितना है हमारे पास 65 है बच्चों, तो यहाँ शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये 65 नहीं आएगा बच्चों, हमने सी एफ गलत देख लिया है, ठीक है, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए सी एफ हमारे पास क्या था, गलती से हमने एफ लिख दिया था, सी एफ हमारे पास ये 42 प्लस एक्स, ठीक है, तो माइनस का 42 और माइनस का एक्स हो जाएगा, ये बटे में कितना होगा 65, ठीक है। एफ का मान कितना है हमारे पास 65 है, जो कि हमने बंटन से प्राप्त किया है, तो ये हो गया हमारे पास एफ, और एच का मान कितना है 10। अब 40 को बराबर किधर लेके आओ आप, तो इधर हो जाएगा 46 माइनस का 40 बराबर, अब 115 में से, 115 में से हम 42 को घटाएंगे, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 73 माइनस का एक्स, और इसको हम काट देंगे 5 के पहाड़े से, तो ये कट जाएगा 2 बार, और ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा 13 बार। अब ये हो जाएगा देखिए 78, अगर आप 46 में से 40 घटाएंगे तो 6, और 13 कितना होता है 78, तो इसको लिख दिया आपने 78 बराबर 2 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 146, और माइनस का हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 2x को बराबर किधर ले आओ आप, तो ये हो गया 2x बराबर, ये हो जाएगा 146 माइनस का हो जाएगा 78, तो 2x बराबर, देखिए 16 में से 8 गए 8 है, और 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है, ये 16 में से 8 गए तो 8 बचा, फिर 13 में से 7 गए तो 6 बचा, 2 से भाग लगा दो इसको, तो यहाँ से आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 34। ये जो x का मान आया है, ये मान कहाँ रख दो आप, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना रखी है आपने, x प्लस वाई बराबर 80, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 80 माइनस 34, तो घटा दीजिए आप, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, और 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा
ये 4 बच जाएगा आपका। तो हमारे पास y का मान भी आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः x बराबर कितना आया, x बराबर आया 34 और y बराबर कितना है 46। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।